Purpose of guidance and counseling. After understanding the definition of guidance, counseling, and establishing a difference between the two, now it is important to seek the purpose. कि guidance and counseling का purpose क्या है? Guidance and counseling के various purposes हैं. सबसे पहले तो guidance and counseling जो है उसका बुनियादी जो काम है वो assistance provide करना है. उसका बुनियादी काम तो ये है कि वो students को information और assistance provide करे. Information through guidance and assistance through counseling. इसका मतलब ये है कि हम जब information provide करते हैं तो we are basically telling students about various choices that are available to him or her. Various choices that they can make in towards the development of their career, towards the development of their own education. अब जब assistance की बात करते हैं तो the main purpose is to assist these students so that they can coexist with other individuals. They can overcome their problems, and if there is an issue, through counseling we can solve it. So information provide करना और assistance provide करना guidance and counseling का काम है. इसके अलावा another purpose of guidance and counseling is to bring the teacher and the student closer together. जब आप information देते हैं या assistance जो है वो लेते हैं तो basically the teacher and the student they come closer, they build rapport with each other, and that is very important for an overall development of not only the school but of the student in special. Student के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है that he or she is being taken care of and is cared for in school. और ये through counseling हो सकता है, through proper guidance हो सकता है. जब स्कूल में बच्चा आता है और वो ये देखता है या देखती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग हूं जिसको हर तरह से शील्ड किया जा रहा है, जिसको हर तरह से तवज्जो दी जा रही है, तो नेचुरली द मोटिवेशन टू लर्न इंक्रीजेस. सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स. इसके अलावा बोथ फैसिलिटेट वाइज डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस. हम जब स्टूडेंट को साथ लेके चलते हैं और हम उसको अच्छे बुरे का बताते हैं, हम उसकी मदद करते हैं कि वो वाइज डिसीजन मेकिंग करे, वो वाइज चॉइस मेकिंग करे. इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो आपके स्कूल सिस्टम का एक अहम हिस्सा हो. आप जब स्कूल का करिकुलम बनाते हैं, आप जब अपना एक ईयरली कैलेंडर बनाते हैं तो उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है उसको बीच में ज़रूर जगह दें. उसकी वजह से ये होगा कि जो आपके मसाइल हैं स्कूल के वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए हल होते जाएंगे, क्योंकि आपने एक प्लान्ड इंटरवेंशन की है. जब आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए प्लान्ड इंटरवेंशन करते हैं और उसको एक सिस्टमैटिक हिस्सा बना देते हैं करिकुलम का, तो जगह जगह पर आप स्टूडेंट्स की मदद करते हैं टू मेक चॉइसेस, टू मेक डिसीजंस. तो ऑटोमेटिकली जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर्स हैं वो एक्टिव पूरे साल के लिए हो जाते हैं. मगर इसमें ये ज़रूरी है कि आपके जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर प्रॉपरली गाइडेड टू डू सो. दे आर प्रॉपरली trained in the domain of guidance and counseling. All people cannot give proper guidance and cannot counsel unless they are properly trained. So in order to give a decision or in order to help children make choices, it is important that you also follow appropriate procedures. इसके अलावा what is important is the right and wrong. स्टूडेंट्स को हम सही और गलत की तशखीस बताएं और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट दे नो हाउ टू मेक द राइट चॉइस. और उसमें आपकी अपनी ट्रेनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इट डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर. इट क्रिएट्स सेल्फ अवेयरनेस. It enables students to understand their personality makeups. It enables them to understand their academic growth, their academic potential, their behavioral potential and work on them. So इस वजह से guidance and counseling are very important procedures. इनका जो purpose है वो बहुत अहम है और ये हर एक का इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अपना रोल अदा कर रहा होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग को बरूए कार लाने के लिए. इसको सिर्फ ये टीचर ही की जिम्मेदारी नहीं है. ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर. इफ यू वांट टू मेक इट अ सक्सेस, देन इट इज नॉट जस्ट द टीचर
but all the stakeholders who must play their part in order to make these procedures successful procedures in the school.